रह गई हो। तो भागीरथ बहुत देर तक खड़े रहे, रास्ता देखत रहे कि अब आवे मैया, अब आवे। लेकिन मैया आवे कैसे हुई? तो भोले बाबा की जटनम बंधी। गंगा मैया कहीं से भी रास्ता ढूंढ रहे कि कहीं से रास्ता मिल जाए तो हम निकल जाएं, लेकिन कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। भागीरथ भैया बड़ा परेशान, अरे गंगा मैया गई तो कहाँ गई? दौड़ करके आए भोले बाबा के पास, कहते प्रभु अरे क्या आपने कहीं गंगा मैया को देखा है? अरे बाबा कुछ तो बोलो, अगर देखा हो तो बता दो। पता नहीं कहाँ गंगा मैया चली गई, बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आई। अब भागीरथ पूछ रहे हैं और भोले बाबा आंखें बंद के बैठे, कुछ बोले ही नहीं रहे, तस से मस नहीं हो रहे भोले बाबा। भागीरथ समझ गए, कहते हैं बाबा मैं आप समझ गया हूँ कि बात क्या है, पर इतना याद रखना बाबा, जब तक आप गंगा मैया को छोड़ नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भागीरथ अपनी समाधि लगाकर बैठ गए, करने लगे तपस्या भोले बाबा की। तपस्या करते करते काफी समय हो गया। अब भोले बाबा को तो जानते हो बड़े दयालु हैं, मिनटों में दया आ जाती भोले बाबा। जब भागीरथ ने तपस्या किया तो भोले बाबा को दया आ गई, आंखें खोली। भागीरथ तुरंत पैरों पर गिर पड़े, बोले बाबा बड़ी मुश्किल से तो उनको वहां से ला पाए, हम आने के लिए तैयार हुए, अब आपने इनको पकड़ लिया। अरे बाबा छोड़ दो, नहीं तो हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा? भोले बाबा कहते हैं भागीरथ अगर तुम्हारे पुरखों का उद्धार न करना होता तो आज मैं इसको छोड़ता नहीं, बहुत मुश्किल से फंसी थी ये, जा ले जा। भोले बाबा ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, और जब बाल उखाड़ा तो वहीं से गंगा जी निकल पड़ी। बोले भोले बाबा की जय, गंगा मैया की जय। आज फिर आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया, दोनों लोग जा रहे हैं। एक समस्या टली, दूसरी आपदा खड़ी हुई। थोड़ी दूर आगे बढ़े दोनों लोग, तब तक गंगा मैया को हिमालय पर्वत ने रोक लिया। हिमालय पर्वत कहता है गंगा कहाँ जा रही है तू? अरे मैं तुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकलने दूंगा। गंगा जी कहती क्यों नहीं निकलने देगा? हिमालय पर्वत कहता ऐसे कैसे निकलने दे हम तुझे? अब गंगा मैया बड़ा परेशान है, लेकिन गंगा जी ने जब देखा कि भागीरथ हमसे ज्यादा परेशान, तो बोली भागीरथ देखो तुम चिंता न करो, तुम जल्दी से एक काम करो। भागीरथ बोली मैया कौन सा काम, जल्दी बताओ। गंगा मैया कहती हैं कि जल्दी जाओ इंद्र के पास और मन माने तने को घबड़ियो, जल्दी जाओ इंद्र के पास। सब बात बता कर के अपनी, सब बात बता कर के अपनी, एरावत हाथी लइयो, सब बात बता कर के अपनी।
गंगा मैया कहती भागीरथ तुम जल्दी से जाओ भगवान इंद्र के पास में और उनका ऐरावत हाथी ले आओ करके। भागीरथ कहते मैया जैसे आपकी आज्ञा। दौड़ करके भागीरथ गए कहाँ? इंद्रदेव के पास में। कहते प्रभु ऐसी ऐसी बातें हैं, हम गंगा मैया को लिए जा रहे थे, तब तक हिमालय पर्वत ने रोक लिया, वो निकलने नहीं दे रहा है, तो भगवान गंगा मैया ने आपका ऐरावत हाथी मंगाया है, आप अपना हाथी भेज दीजिए मेरे साथ में। इंद्रदेव कहते ठीक है। ऐरावत हाथी को बुलाया और कहा कि जाओ गंगा बिटिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब हाथी भागीरथ के साथ में चल पड़ा। भागीरथ हाथी को लेकर के आए गंगा मैया के पास। अब हुआ क्या जानते हो? जब उस हाथी ने गंगा मैया को देखा तो उस हाथी की नीयत खराब हो गई गंगा जी पर। मन चलायमान हुआ, अरे बाप रे बाप ये गंगा कितनी सुंदर है। हाथी मन में विचार करता है कि अगर इस गंगा से मेरा विवाह हो जाए तो फिर क्या कहना, भला बताओ। हाथी की नीयत खराब हुई गंगा जी पर। गंगा मैया कहते हैं हाथी राम तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और इस पर्वत से पार करो। हाथी कहता ए गंगा ऐसे नहीं पार करूंगा, हमारी एक शर्त है। गंगा जी कहती बता तेरी क्या शर्त है? हाथी कहता है देख मेरी शर्त ये है कि अगर तू मुझसे विवाह करे तो मैं तुझे इस पर्वत से पार करूं। बोल मुझे तुझे मेरी शर्त मंजूर है? गंगा जी ने जैसे ही सुना मन में मुस्कुराई कि वाह हाथी मुझसे विवाह करेगा। गंगा जी कहती ठीक है हाथी राम मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है पर हमारी एक शर्त है। हाथी बोला बता क्या शर्त है? गंगा जी कहती देख अगर तुम हमारी 3 टक्कर सह जाओ तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। हाथी कहता बस 3 टक्कर के बजाय तुम 10 टक्कर मारी लो लेकिन विवाह करेगा। गंगा जी कहती हाथी राम तुम 3 ही थपेड़े मेरी सह जाओ बस उतना ही काफी। हाथी कहता ठीक है फिर मार लो चलो देखते हैं हम भी। अब हाथी समझ के खड़ा हो गया। गंगा जी ने क्या किया अपनी तेज धाराओं से तेज लहरों से हाथी के जब पहली टक्कर मारी तो हाथी के पैर डूब गए और जब दूसरी टक्कर मारी तो हाथी का आधा शरीर डूब गया और जब तीसरी टक्कर मारी तो क्या हुआ कि तीसरी टक्कर माँ बहने लगा और मैया मैया चिल्लाने लगा। तीसरी टक्कर माँ बहने लगा मैया मैया चिल्लाने लगा और मैया छोड़ दो मुझे मैया मेरी वो मन ही मन पछताने। गंगा मैया ने जैसी तीसरी टक्कर मारी हाथी उतराते चले गए। बोले मैया मुझे माफ कर दो, मैया मुझसे गलती हो गई, मैया अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैया मैया चिल्लाने लगा हाथी। जब गंगा मैया ने देखा कि मेरा नाम मैया मैया करके पुकार रहा तो गंगा मैया को दया आ गई। उन्होंने अपनी लहरें कम कर दिया। बोली क्यों हाथी राम हमसे विवाह नहीं करोगे? हाथी कहता मैया अब मुझे विवाह नहीं करना, हमसे गलती हो गई, अब अपना काम बताओ।
मैया कहती चलो हाथीराम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, इस पर्वत से पार करो। हाथी ने कहा जैसी मैया आपकी आज्ञा। कहाँ विवाह करने चला था हाथी और कहाँ मैया मैया करने लगा। वाह, मैया को उसने पीठ पर बैठाला और पर्वत से पार किया। यहाँ पर गंगा मैया ने दोनों का घमंड दूर किया, हाथी का भी और उस पर्वत का भी। दोनों का घमंड चकनाचूर करके गंगा मैया फिर आगे बढ़ी, फिर आगे आगे भागी, पीछे पीछे गंगा मैया। एक समस्या टल नहीं पाती, दूसरी फिर आ खड़ी होती। अब कौन सी समस्या आई?